आपने ऐसा क्यों कर दिया? अभी हमने सारा में से अच्छा, सारी उम्र ही रहेगा मोदी जी के सामने में अपने गाँव में 14 साल हो गए। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, नहीं है? कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में बीजेपी के वर्कर रामपाल को जूते पहनाए। रामपाल 14 साल से नंगे पांव थे। पीएम मोदी ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा व्रत दोबारा न करें। रामपाल ने प्रण लिया था कि जब तक भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। उनका प्रण इतना अड़िग था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में भी चप्पल व जूते नहीं पहने। उन्होंने सभी गर्मी और सर्दी भी नंगे पैर ही निकाल दिए। अब ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि रामपाल कौन है जिन्हें मोदी ने खुद जूते पहनाए। रामपाल ने किस वजह से प्रण लिया, किसने उन्हें पीएम से मिलाया, उनकी फैमिली में कौन कौन है, ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। 55 साल के रामपाल ने कहा कि मैं कैथल के गांव खेड़ी गुलाम अली का रहने वाला हूं। 5वीं पास हूं और गांव में ही मजदूरी करता हूं। परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। एक लड़की की शादी 3 से 4 महीने पहले हुई थी। बड़ा बेटा भी मजदूरी करता है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से 40 सालों से जुड़ा हुआ है। भाजपा मजदूरों की आवाज उठाती है, इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। जब मैं छोटा था तो इनेलो के नेता डॉक्टर इंद्र ने मुझे इनेलो में शामिल होने के लिए कहा था। तब मैंने उन्हें कहा कि मैं भाजपा का ही झंडा उठाऊंगा और किसी पार्टी का नहीं। रामपाल कश्यप ने बताया कि जिस समय उन्होंने प्रण लिया उसी समय से जूते और चप्पल पहनना छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि शादियों में भी जूते या चप्पल नहीं पहने। वो नंगे पैर ही सभी शादियों व अन्य समारोह को अटेंड करते रहे। वो आमतौर पर कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं। जब लोग उन्हें बिना चप्पलों के देखते हैं तो मजाक उड़ाते थे, उन्हें ताने भी मारते थे कि अजीब आदमी है, नए कपड़े पहन लिए लेकिन पैरों में चप्पल नहीं है। रामपाल ने बताया कि 4 से 5 महीने पहले ही उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने वहां पर भी जूते नहीं पहने। मेरा नाम रामपाल कश्यप है जी। मैंने 2012 में अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डाले थे और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे पाँव में जूते डलवाए हैं और मैं रेखा शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरी आवाज़ उठाई। मेरे को 2 दिन पहले मैसेज आया था कि भी आपको यमुनानगर प्रधानमंत्री जी जूते पहनाएंगे। तो मेरे को अशोक गुज्जर जी यहाँ से लेके गए और यहीं छोड़ के गए। मेरे को तो जैसे भगवान मिल गए जी साक्षात। मेरे को जी बहुत खुशी है इस चीज़ की। आप फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? आप क्या काम क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ जी। मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है और बड़े लड़के की शादी हुई है अभी। अच्छा, और कितने साल से आपने जूते नहीं पहने थे? क्या प्रण था? 14 साल से। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था जी। ये मेरी आवाज़ रेखा शर्मा ने जी उठाई है। पंचकूला जी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने उठाई थी और उन्होंने मेरे फ़ोन किया कि भी आपको प्रधानमंत्री जी जूते डलवाएंगे। सर, आपको पहले गांव में क्या कुछ ताने वगैरह दिए जाते थे? गांव में तो जैसे ताने देते थे कि भी ये तो पागल है, ऐसे ही फिर जाता है, कौन पहनाएगा इसको जूते, ये सारी उम्र ही ऐसे निकल जाएंगे। तो क्या आपसे पहले जानकारी ली गई थी कि आपको कौन सा जूता आता है, कितने नंबर का आता है, क्या कैसे कुछ? हाँ, आपको कुछ पहले क्या पूछा गया था कुछ दिन पहले? नहीं जी, मेरे को कुछ नहीं पूछा गया। तो फिर जैसे पार्टी कार्यकर्ता हैं सर आप, तो दूसरी पार्टी तो सूचना कब मिली आपको? और उस दिन कैसा लगा जब आपको सूचना मिली कि प्रधानमंत्री आपसे मिलेंगे ना? मेरे को जी बहुत अच्छा महसूस होया कि भी मेरे को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जूते डलवाएंगे। जो दूसरे पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो तो जी मेरा मजाक उड़ाते थे। अभी इलेक्शन में कह रहे थे कि भी सारी उम्र ऐसे ही निकल जाएगी। मैंने कहा कि मैं सारी उम्र ही ऐसे निकाल दूंगा जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेरे पाँव में जूते नहीं डलवाएंगे, मैं अपने पाँव में जूते नहीं डालूंगा। पारिवारिक क्या सिस्टम है आप लोगों आपका? मजदूरी ही करते हैं। क्या काम करते हो मजदूरी का? दिहाड़ी दूड़ी करते हैं जी बस। तो प्रण क्यों लिया आपने? कहाँ से सीख लिया आपने? मैं जी प्रण मैंने
जब इनेलो के साथ गठबंधन होता था बीजेपी का, जब मैं छोटा सा ही पार्टी से जुड़ गया था जी, तो 2012 में मैंने ये प्रण दिया था। तो नहीं, तो आप ये याद है 12 में मैंने अपने पाँव में जूते चप्पल निकाल दिए थे और आज ये मेरा प्रण पूरा हुआ है। तो आपने क्यों लिया था प्रण? मेरे हंसी उड़ाई गई थी कि भी ऐसे ही निकल जाएगी, कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं आएगी भारत। मैंने इसलिए अपने पाँव में से जूते चप्पल निकाल दी थी। कांग्रेस के साथ शर्त लगी थी कि जे अब की बार बीजेपी की सरकार नहीं आई तो तुम गांव छोड़कर चला जाइए, मगर वो बंदा आज भी यही है। बता दें कि गांव के ही व्यक्ति ने रामपाल को ताना मारा था कि न भारत में भाजपा की सरकार आएगी और न ही हरियाणा में, यहां तक कि उनके विधानसभा क्षेत्र गुला में भी भाजपा नहीं आएगी। इस पर रामपाल ने प्रण लिया कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन जाते और बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती, तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा कि 14 साल का वनवास श्री राम का और 14 साल का ही वनवास रामपाल का रहा। एक मिनट कर लिया है। इसके आइडिया देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे पाँव में जूते चप्पल डलवाए हैं। तो सर आपने क्या कैसे सोचा ये कि ये आज के बाद जूते नहीं पहनूंगा? आपने कैसे प्रण दिया ये मैंने 14 साल पहले प्रण दिया था कि जब तक हमारे देश के अंदर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मैं जब अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डालूंगा। तो आपने कितने साल से नहीं पहने अभी जूते चप्पल? मैंने 14 साल से नहीं डाले थे। तो फिर अभी आपने आज प्रधानमंत्री जी ने पहनाया, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मेरे को तो जैसे ही भी साक्षात भगवान मिल गए जी। दरअसल प्रधानमंत्री से मिलाने पर उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले चीका की ब्राह्मण धर्मशाला में बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा आई थी। वहां रामपाल की मुलाकात रेखा शर्मा से हुई। रेखा को रामपाल के प्रण के बारे में विस्तार से बताया। इस पर रेखा शर्मा ने तुरंत रामपाल की वीडियो बनाई और पीएमओ को भेजी। सोमवार को पीएम मोदी का हरियाणा का दौरा था। ऐसे में रविवार शाम 5 बजे रामपाल को पीएमओ से फोन आया। उन्होंने बताया कि पीएम उनसे भेंट करना चाहते हैं। बीजेपी ने अपने पेज पर इस वीडियो को पोस्ट किया है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रामपाल को जूते पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।